हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो लेक्चर हिस्ट्री ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पर बेस्ड है। आज के इस लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से एक इतिहासकार हेरोडोटस से प्रभावित होकर थियोफेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक किताब लिखी और इन किताब में उसने हेरोडोटस के कार्यों का उल्लेख किया तथा प्लांट का पहला क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। इसकी किताब के लिखने के 1800 साल तक यूरोप के क्षेत्र में या पूरे हम कहें विश्व में एक अंधकार युग आया था जिसमें विज्ञान के नाम पर कोई भी विशेष प्रकार की उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही हिस्टोरिया प्लांटेनम किताब का अनुवाद लैटिन लैंग्वेज में होता है, यूरोप के लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो उनमें एक वैज्ञानिक जागृति आनी शुरू होती है, स्पेशली वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में। जब रॉबर्ट हुक ने विश्व का पहला माइक्रोस्कोप बनाया तथा उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और जैसे पेड़, सूक्ष्म जीव, पौधे, इंसेक्ट्स का जो सचित्र वर्णन है वो अपनी किताब माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने लिखी और ये किताब है 1665 के अंदर उन्होंने पब्लिश की थी। इन सब कार्यों से एंटोनी वान लीeuwenhoek प्रभावित हुए तथा उन्होंने इससे थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया तथा उसके अंदर उन्होंने अपने दांतों के खुरचन में से बैक्टीरिया देखे, कुछ एनिमल्स के जो स्पर्म्स का उन्होंने स्टडी की और उनको वाइल्ड एनिमिकल नाम दिया। इनसे आगे बढ़ते हुए ग्रीव और कैमेरियस ने प्लांट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, स्टेमन्स हैं और उनका अध्ययन किया। आज का मेरा वीडियो लेक्चर इसी पर बेस्ड रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हेरोडोटस नामक एक इतिहासकार की है। ये ईसा के 450 साल पहले इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अरब और एसाइरियन कंट्री में इन्होंने अपनी यात्राएं की। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने अरब और एसाइरियन देशों में साल के कुछ विशेष दिनों में अलग तरह के धार्मिक आयोजन होते देखा। इन्होंने बताया कि किस तरह से एक किसान खजूर के पेड़ों पर चढ़कर उसका पुष्पक्रम तोड़कर जो वहां का जो चीफ प्रिस्ट होता था, पादरी होता था, उस पादरी को वो पुष्पक्रम देता था तथा यह प्रिस्ट इस पुष्पक्रम को लेकर फल देने वाले खजूर यानी कि जो मादा खजूर का जो पौधा होता था उसके पुष्पक्रम पर यह छिड़कता था। ये एक तरह का हैंड पॉलिनेशन होता है। इसका उल्लेख हेरोडोटस ने किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्य जो पादरी है वो नर खजूर के पुष्पक्रम मादा खजूर के पौधों पर छिड़क रहा है। ये जो रेफरेंस मैं आज आपको दे रहा हूँ, ये सारे रेफरेंसेस पी माहेश्वरी की 1950 में जो बुक पब्लिश हुई है, विलियम ए जेनसन 1972 और बी एम जोहरी साहब की जो किताब है उसके द्वारा लिए गए हैं। अगर आपको और इसके बारे में पढ़ना है तो इन किताबों पर जाइए और आप इनको देखिए, पढ़िए। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह अरस्तु के शिष्य थियोफेस्टस की है। इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब ईसा के 350 साल पहले से लेकर 287 साल ईसा पूर्व के बीच में ग्रीक लैंग्वेज में 10 किताबों का एक वॉल्यूम है जो लिखा था। इन 10 किताबों में से 9 किताबें अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। रेनेसां काल के अंदर पहले इन किताबों का ग्रीक लैंग्वेज से लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ था और उसके पश्चात में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनका ट्रांसलेशन हुआ। सर ऑर्थर हॉर्ड ने 1914 के अंदर इस हिस्टोरिया प्लांटेरम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस किताब का नाम रखा इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब में प्लांट्स का पहला क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया गया था। इसी वजह से कैरोलस लीनियस ने थियोफेस्टस को द फादर ऑफ बॉटनी के नाम से नवाजा गया। इस किताब में थियोफेस्टस ने प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के यूजेस बताए और किस तरह प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं और स्पेशली हैंड पॉलिनेशन के बारे में बताया। थियोफेस्टस द्वारा हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखने के लगभग 18 साल के इतिहास में किसी भी प्रकार का विज्ञान में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। इस युग को डार्क एज के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद जब हिस्टोरिया प्लांटेरम का लैटिन लैंग्वेज में अनुवाद हुआ तो यूरोप के लोगों में जनजागरण की
फैलता गया और इस पीरियड में कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जो प्लांट में जो सेल्फ ऑर्गन होते हैं इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। साथ साथ में जो स्टेमन्स हैं ये एक तरह के सिक्रेटरी ऑर्गन्स हैं और पॉलन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपना विश्व का बनाया गया पहला अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया तथा इस माइक्रोस्कोप में उन्होंने दो तरह के लेंसेज लगाए, आई लेंस और एक ऑब्जेक्ट लेंस तथा इस जो फ्लेम की जो लाइट है इसको इन्होंने इस ऑब्जेक्ट पर फोकस किया तथा इसके द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया तथा अध्ययन करने के साथ में माइक्रोग्राफिया नामक किताब लिखी। इस किताब के अंदर उन्होंने विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव, जंतु और प्लांट्स का सचित्र वर्णन किया। इन कार्यों से प्रभावित होकर 1677 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने एक इससे एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया तथा उस माइक्रोस्कोप के अंदर अपने दांतों के जो मेल होता है उसमें से बैक्टीरिया को देखा और कुछ जीवों के स्पर्म्स को भी देखा था और उनको एक वाइल्ड एनिमल नाम दिया। इसके पश्चात 1662 में ग्रू ने द एनाटॉमी ऑफ प्लांट नामक किताब लिखी और इसके अंदर सबसे पहले स्टेमन्स को एक मेल ऑर्गन के रूप में डिस्क्राइब किया और पॉलन ग्रेन को उन्होंने विविफिक इफ्लूवियम नाम दिया, यानी कि एक ऐसा अनप्लीजेंट स्मेल जो कि लाइफ को जन्म देता है। इस तस्वीरों में आप उनकी लिखी हुई किताब के में विभिन्न प्रकार के जो स्टेमन्स हैं उनके आप चित्र वर्णन देख सकते हैं। इसके पश्चात कैमेरियस ने 1694 में जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क किया जो कि बहुत फेमस हुए। उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए थे मलबेरीज में। इन्होंने पाया कि फीमेल मलबेरी ट्री जो कि उसके आसपास कोई भी प्रकार का मेल मलबेरी ट्री नहीं होता, उसमें फ्रूट प्रोडक्शन तो होता है लेकिन किसी प्रकार से सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसी प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट मर्क्यूरेलिस और स्पिनेच पौधों में किए और यही जो रिजल्ट है उन्होंने प्राप्त किए। इन निष्कर्षों को उन्होंने डी सेक्सुअल प्लांटेरम नामक किताब में लिखा और उन्होंने कंक्लूजन दिया, इन द प्लांट किंगडम द प्रोडक्शन ऑफ सीड which is the most perfect gift of nature and the general means of maintenance of the species does not take place unless the anthers have previously prepared the young plants containing in the ovary। साधारण शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो जब तक किसी भी ओवरी के पास में वेल मैच्योर्ड अगर एंथर नहीं होंगे तब तक सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए कैमेरियस सबसे ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हुए थे प्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एमी के द्वारा पॉलन ट्यूब की जो खोज, उसके बाद सेल थ्योरी में जो स्लाइडेन ने जो गलतियां की थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हॉफमिस्टर, स्ट्रासबर्गर की यह कार्यों का योगदान का डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।